आज भारत सिर्फ एक जश्न नहीं मना रहा बल्कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और तमाम लोगों की यूनिटी का जश्न मना रहा है। एक फ़ौज की डिसिप्लिन से लेकर आवाम के जज्बे तक लहरता तिरंगा और देशभक्ति यानी देश की मोहब्बत की गूंज दिखा रहा है। रिपब्लिक डे हमें याद दिलाता है कि आज़ादी जिम्मेदारी, कानून और फ़र्ज से महफूज होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में क्या फ़र्क होता है। एज ए इंडियन मुस्लिम हम लोगों को ये बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में किस तरह के फ़र्क होते हैं, किस तरह उसका झंडा लहराया जाता है। आइए इस फ़र्क को आसान अल्फाज में समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को इंडिया अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हुआ। इस दिन न्यू दिल्ली के लाल किला रेड फोर्ट में वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर कौमी झंडा नेशनल फ्लैग लहराते हैं। झंडा लहराने का तरीका ऐसा होता है कि झंडा पहले कंबे के नीचे बांधा जाता है, फिर उसे ऊपर खींचकर लहराया जाता है। ये तरीका आज़ादी हासिल करने फ्रीडम स्ट्रगल की निशानी है। 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। इसी याद में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस दिन न्यू दिल्ली के राजपाथ पर प्रेसिडेंट तिरंगा झंडा लहराते हैं। झंडे को पहले से ही खंबे के ऊपर यानी टॉप ऑफ द पोल बांधा जाता है, फिर उसे खोलकर आविष्कार किया जाता है। ये तरीका इस बात की निशानी है कि भारत एक आज़ाद देश था, अब कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क भी बन गया है। इस फर्क के पीछे की वजह 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज नहीं हुआ था। उस वक्त प्रेसिडेंट का ओहदा भी मौजूद नहीं था, इसलिए प्राइम मिनिस्टर झंडा लहराते थे। 26 जनवरी 1950 के बाद प्रेसिडेंट का झंडा आविष्कार करना ट्रेडिशन बन गया। फ्लैग और कौमी पर्वों की अहमियत यह है कि तिरंगा हमारी आज़ादी, यूनिटी, सवर्निटी का पहचान है। झंडा से मुताल्लिक ये बातें हर इंडियन मुस्लिम को मालूम होनी चाहिए। खासकर स्टूडेंट्स में कौमी पर्वों यानी नेशनल फेस्टिवल्स का जज्बा पैदा करना ज़रूरी है। जब भी तिरंगा लहराता है, दिल में वतन से मोहब्बत का फ़ख्र पैदा होता है।